मैं प्रभात कृष्ण झा ज्योतिष कल्पद्रुम में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे दुर्धरा योग की और केमद्रुम योग की। दुर्धरा योग और केमद्रुम योग कैसे बनता है। पिछली वीडियो में हमने जाना सुनफा योग और अनफा योग के बारे में। जैसे वेद भगवान भी कहते हैं चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन के कारक होते हैं। इसी तरह इन योगों का भी मन पर बहुत प्रभाव रहता है। पिछली वीडियो में काफी लोगों को द्विद्वादश संबंध समझ में नहीं आया, तो उनका फोन आया जो ये द्विद्वादश संबंध क्या है और ये हमको समझ में नहीं आया। उन्हीं लोगों के लिए आज जो है फिर से पिछली वीडियो के कुछ तथ्यों को दोहरा देते हैं ताकि पिछली वीडियो के भी जो दो योग है उनको समझ में आ जाए। तो देखिए, जैसे आपकी स्क्रीन पे यहाँ कुंडली दिख रही है, यह जो है मेष लगन की कुंडली है और यहाँ पे चंद्रमा जो है वो कर्क राशि में चौथे स्थान पे बैठे हैं। चौथे स्थान में कर्क राशि में बैठे हैं चंद्रमा। अगर हम चंद्रमा को एक मान के यानी चंद्रमा से गिनती करें तो द्वितीय भाव आ गया सिंह राशि यानी पंचम भाव और द्वादश भाव आ गया मिथुन राशि यानी तृतीय भाव। चंद्रमा से द्वितीय हो गया पंचम भाव और चंद्रमा से द्वादश हो गया तृतीय भाव। तो इसी तरह इन योगों को स्थापित करना है। जैसे चंद्रमा से अगर द्वितीय भाव में कोई ग्रह हो, शुभ ग्रह यानी शुक्र, गुरु, बुध, ये तीन ग्रहों में से अगर कोई ग्रह स्थित हो तो सुनफा योग बनता है। अब जैसे चंद्रमा यहाँ पे सुख के योग की पुष्टि कर रहा है, यानी व्यक्ति सुखी होगा, माता उसकी सुखी होगी, माता सुख से संपन्न रहेगा। इसी तरह सुनफा योग में पंचम स्थान की भी पुष्टि हो गई, जैसे संतति से भी इसको सुख प्राप्त होगा, विद्या भी अच्छी होगी। और अगर अनफा योग बनता है यानी द्वादश भाव में कोई शुभ ग्रह होता है तो पराक्रम पुष्ट हो जाता है, छोटे भाई का सुख प्राप्त होता है। यानी माता का तो सुख प्राप्त होगा ही, सुखी तो होगा ही, साथ में भाइयों का भी सुख प्राप्त हो जाएगा और व्यक्ति पराक्रमी हो जाएगा। इसी तरह दुर्धरा योग भी बनता है। दुर्धरा योग में कहते हैं जब चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह बैठे हो तो दुर्धरा योग बनता है। अब मान लीजिए चंद्रमा से द्वितीय भाव यानी सिंह राशि में भी कोई ग्रह बैठे हैं, जैसे मान लीजिए सिंह राशि में गुरु बैठे हैं और मिथुन राशि में शुक्र बैठे हैं, तो यानी दुर्धरा योग का यहाँ पे निर्माण हो गया। चंद्रमा से द्वितीय में भी कोई ग्रह है और द्वादश में भी कोई ग्रह है। अब यहाँ पे तीन स्थानों की पुष्टि हो गई, जैसे सुख के स्थान और माता के स्थान की तो पुष्टि चंद्रमा कर रहा है। यहाँ पे पंचम स्थान में संतति की और विद्या का पुष्टि यहाँ पर गुरु के द्वारा हो जा रहा है। वैसे भी गुरु त्रिकोण में बली होते हैं। और तृतीय स्थान में शुक्र के द्वारा पुष्टि हो रही, यानी व्यक्ति पराक्रमी भी होगा, माता सुख से संपन्न रहेगा, सुखी रहेगा और इधर संतति का भी सुख प्राप्त होगा और विद्या भी अच्छी होगी। इन तीनों योग में अब मुझे नहीं लगता आप लोगों को इनमें कोई डाउट रह गया होगा, जो इन योगों को बनने में कोई दिक्कत दिखाई दे रही होगी, क्योंकि मेन हमको समझना द्विद्वादश है। जैसे चंद्रमा जहां बैठे वहां से गिनती करेंगे तो चंद्रमा का अगला भाव द्वितीय भाव हो जाता है और चंद्रमा से पिछला भाव द्वादश भाव हो जाता है। इन्हीं में ग्रहों की स्थिति देख के होती है। शुभ ग्रह मैंने आपको बता दिए, जैसे शुक्र, गुरु और बुध। और शुभ ग्रह में चंद्रमा भी आते हैं, लेकिन वो पक्ष विशेष के शुभ ग्रह माने जाते हैं। जैसे पूर्णिमा के आसपास के चंद्रमा जो है वो शुभ होते हैं और अमावस्या के पास के चंद्रमा शुभ हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो पक्ष विशेष में शुभ और अशुभ होते हैं। इसी तरह केमद्रुम योग बनता है। केमद्रुम योग में कहते हैं जब चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो, यानी चंद्रमा से द्वितीय भाव में भी कोई ग्रह ना और चंद्रमा से द्वादश भाव में भी कोई ग्रह ना, तो केमद्रुम योग का निर्माण होता है। केमद्रुम योग में कुछ भंग होने के भी नियम दिए गए हैं। जैसे चंद्रमा को अगर सप्तम दृष्टि से कोई शुभ ग्रह देखे तो उस पे भी चंद्रमा की सप्तम दृष्टि पड़ेगी। जैसे गुरु सप्तम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं, यानी यहां पर दसम स्थान से
चंद्रमा को चतुर्थ स्थान में गुरु देख रहे हैं। तो चंद्रमा गुरु को देख रहे हैं और गुरु चंद्रमा को देख रहे हैं, तो यहां पे गज केसरी योग का निर्माण हो गया, तो यानी केमद्रुम योग टल गया। इसी तरह अन्य भी शुभ ग्रह देखेंगे तो इस योग का भंग हो जाएगा, केमद्रुम योग भंग हो जाएगा। केमद्रुम योग की विकृतियां हमारे ऋषियों ने एक ही मत दिया है, जो केमद्रुम योग में व्यक्ति दरिद्र हो जाता है, पाई पाई का मोहताज हो जाता है। परंतु कुछ ऋषियों का मत है, हाँ केमद्रुम योग में व्यक्ति पाई पाई का मोहताज तो होगा, परंतु पहले उसको कुछ प्राप्त तो हो। अब निर्धन व्यक्ति अगर लूटता है तो उसके पास धन ही नहीं है, तो वो कैसे लूट सकता है? अगर किसी के पास कुछ है उसी का तो बर्बाद होता है, वही तो लूटता है। जिसके पास कुछ है नहीं वो क्या लूटेगा? तो इसी तरह अगर केमद्रुम योग दुर्योग है और व्यक्ति को दरिद्र बनाता है, धनहीन बना देता है, पाई पाई का मोहताज बना देता है, तो पहले उसको प्राप्त तो होगा। बिना प्राप्त हुए तो वो बन ही नहीं सकता। जैसे आप आज वाहनों के सुख, घर के सुख से परिपूर्ण हैं और आपकी कुंडली में योग बन रहा है, तो जीवन के एक समय में आपको इन सब चीजों का सुख नहीं में प्राप्त होगा। और जो व्यक्ति शुरू से ही पैदल चल रहा है उसको पैदल चलने में तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो व्यक्ति शुरू से वाहन इत्यादि में चला है और उसकी कुंडली में योग है, तो जब उसको पैदल चलना पड़ेगा तब उसको इसी दुर्योग का कष्ट प्राप्त होगा। यह भी अलग अलग स्तरों का है। कुछ ऐसे स्तर के योग होते हैं जो व्यक्ति को एकदम से राजा बनाते हैं, लेकिन वही योग जब मध्यम स्तर में बनते हैं तो राजा तो नहीं बनाते, लेकिन थोड़ा सा धन अवश्य प्राप्त करवा देते हैं। इसी तरह केमद्रुम योग को भी ऋषियों ने अलग अलग मत दिया है। केमद्रुम योग दुर्योग तो है, परंतु इसको टालने के कुछ साधन भी। वैसे तो ऋषियों का मत है उपाय केवल इतना ही कार्य करता है जितना हम बरसात में छाता लेकर निकलते हैं। बरसात तो नहीं रोक सकते हम, लेकिन छाता से अपना सर जरूर बचा सकते हैं। इसी तरह अगर कोई दुर्योग का फल आपके जीवन पे पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, तो आप उसको टाल नहीं सकते, हाँ छतरी जरूर ले सकते हैं। इसी तरह चंद्रमा जो है हमारे जीवन पे बहुत ही प्रभाव डालता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक है। आगे हम चंद्रमा से बनने वाले कुछ और योगों की भी चर्चा करेंगे। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें और मित्रों से शेयर भी करें, क्योंकि आपकी एक शेयर हमारी वीडियो की सफलता दर्शाती है। धन्यवाद।